जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय हरितालिका तीज व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको हरितालिका तीज के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। साथ ही हरितालिका तीज के पूजन के शुभ मुहूर्त को भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का महोत्सव मनाया जाता है। तो इस वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 9 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को है, अर्थात हरितालिका तीज का व्रत 9 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को मनाया जा रहा है। वैसे तो तृतीया तिथि एक दिन पहले 8 सितंबर दिन बुधवार को प्रातः 3:59 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 9 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को रात्रि 2:14 तक तृतीया तिथि रहेगी। इसलिए हरितालिका तीज का व्रत 9 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को मनाया जा रहा है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरितालिका तीज के व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, कौन सा शुभ समय है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर प्रातः 6:03 से लेकर प्रातः 8:33 तक हरितालिका तीज के व्रत के पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस समय के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। सुबह 6:03 से लेकर सुबह 8:33 तक 9 सितंबर के दिन आप पूजन कर सकते हैं। यही पूजा का शुभ समय है। और सायंकाल का पूजा का शुभ समय जो प्रदोष पूजा कही जाती है वो सायंकाल में 6:33 से लेकर रात्रि 8:51 तक की जा सकती है। ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय के बीच में आप पूजन कर सकते हैं। जो स्त्रियां हरितालिका तीज के व्रत को रखना चाहती हों उनको ये चाहिए कि प्रातः जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र होकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का पूजन करें। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए। साथ ही गणपति महाराज जी का पूजन भी करना चाहिए। भगवान जी के पूजन के समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी को बिल्व पत्र समर्पण करने चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हरितालिका तीज के व्रत के दिन पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से की गई पूजा को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर अनंत कृपा करते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती जी के पूजन के पश्चात हरितालिका तीज के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या इस कथा को सुनना चाहिए। दोनों का ही बराबर पुण्य फल बताया गया है। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। आरती के पश्चात भगवान को फल या मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इस तरह से ये व्रत की विधि संपूर्ण होती है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरितालिका तीज के व्रत की कथा, कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की अनंत कृपा मिलती है। इस कथा को सुनने वाले भक्तों के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। तो हरितालिका तीज के व्रत की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती जी को इस कथा को सुनाते हुए कहने लगे हैं कि एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारे इस कठोर तप को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे कष्ट के कारण देवऋषि नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे आपके पास भेजा है।
तुम्हारे पिताजी ने श्री हरि विष्णु भगवान जी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवऋषि नारद जी ने श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। श्री हरि विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। देवऋषि नारद जी के जाने के पश्चात तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह श्री हरि विष्णु भगवान जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंग सखी के पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया कि मैं भगवान शंकर से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर मेरे पिता श्री हरि विष्णु भगवान जी से मेरा विवाह करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए हैं। वह श्री हरि विष्णु भगवान जी से तुम्हारे विवाह का वचन दे चुके थे। वचन भंग की चिंता से वे मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए तथा बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह श्री हरि विष्णु भगवान जी से करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह श्री हरि विष्णु भगवान जी से ना करके भगवान शिव जी के साथ करेंगे। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती जी से कहने लगे हैं कि आपके पिता आपकी बात मान गए और शास्त्र की विधि के अनुसार हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने माता पार्वती जी से हरितालिका तीज के व्रत की कथा को सुनाया था। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती जी की सखी उन्हें पिता के घर से हरकर वन में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। भगवान शिवजी ने पार्वती जी से यह भी बताया था कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा भावना के साथ करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा, वो सदा सौभाग्यवती रहेगी। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज और माता पार्वती जी का उस समय विवाह संपन्न हुआ था। तब से लेकर आज तक हरितालिका तीज के व्रत को रखा जाता है। महिलाएं इस व्रत को रखती हैं जिससे उनको सौभाग्यवती होने का माता पार्वती जी वरदान देती हैं। तो इस प्रकार मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हरितालिका तीज के व्रत की इस कथा को आपने सुना। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय हरितालिका तीज व्रत की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।